Next component is cell membrane. It is also called as plasma membrane or biomembrane. It is a thin quasi-fluid structure present both extracellularly and intracellularly. Extracellularly means it is present around the protoplast, and intracellularly means it is present around most of the cell organelles in the eukaryotic cell. Now what is protoplast? See, extracellularly means what? Around the protoplast means cell के बाहर. Protoplast means what? Cell without cell wall means cytoplasm and nucleus together are called as protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म के अराउंड भी ये प्रेजेंट रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलरली, एंड इंट्रा सेलुलरली मीन्स इनसाइड द सेल अराउंड द सेल ऑर्गेनल्स it is present. It separates cell organelle from the cytosol. Thickness of biomembrane is about 75 angstrom unit. Under electron microscope, cell membrane appears trilamellate, that is made up of 3 layers. It shows presence of lipids, mostly phospholipids, arranged in bilayer. Lipids possess one hydrophilic polar head and two hydrophobic nonpolar tails. So phospholipids are amphipathic. ये जो भी सेल मेम्ब्रेन रहता है वो कैसे रहता है? ट्राई लैमेलेट मीन्स 3 लेयर से बना हुआ रहता है, जिसमें 2 लेयर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के लेयर रहते हैं. दोज आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर. तो लिपिड्स का जो भी वन एंड होता जो है वो क्या रहता है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स वो वाटर लविंग नेचर का पोलर हेड रहता है. एंड 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट रहते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेट करते हैं, मीन्स वहाँ वो रिपेल करते हैं वाटर को. तो ऐसे हेड एंड टेल का बायलेयर प्रेजेंट रहता है. So phospholipid are the amphipathic, means they show both characters, hydrophilic and hydrophobic. Lipid molecules are arranged in 2 bilayer in such a way that their tails are sandwiched in between the heads. Due to this, tails never come in contact with aqueous surrounding. समझ में आया? तो जो हेड रहते हैं वो दोनों भी आउटसाइड को रहते हैं एंड उनके टेल्स इनसाइड में प्रेजेंट रहते. तो बिकॉज ऑफ दैट जो भी टेल्स रहते हैं वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते एक्वियस सराउंडिंग के. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो शो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वैरीज इन डिफरेंट सेल. फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बींग RBCs शो अप्रोक्सीमेटली 52 प्रोटीन एंड 40% लिपिड. तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स में चेंज होता रहता है कंपोजिशन. सी, ये क्या है? ये जो फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स है. समझ में आया? और वो जो हेड रहते हैं वो कैसे रहते हैं? पोलर हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, दोज आर हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग इन नेचर. और इससे क्या बनता है? अपना लिपिड का बायलेयर बनता है. सी, ये क्या है? अपना हाइड्रोफिलिक हेड और ये है टेल. तो लिपिड का बायलेयर कैसे बनता है? ये जो है ये एक, और इसके ही नीचे ये दूसरा बायलेयर. इनसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोफिलिक हेड, ये टेल, और यहाँ पर ये उल्टा रहता है, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हेड. यहाँ पर हेड प्रेजेंट रहता है. तो ये ऐसे लिपिड का बायलेयर बनता है. सी इन दिस डायग्राम, सी ये क्या है? दोनों हेड ऊपर है मीन्स अपर एंड लोअर रीजन में, और मिडल में टेल का एक लेयर बना हुआ है. तो पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अपर एंड लोअर लेयर पे, और उनके बीच में टेल प्रेजेंट रहता है. बाय मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर कंटेनिंग प्रोटीन्स और नॉन पोलर टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाय लेयर.
तो हेड जो रहता है हाइड्रोफिलिक रहता है एंड टेल हाइड्रोफोबिक प्रेजेंट रहता है, और उनके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं। सी यहाँ पर लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पेरीफेरल प्रोटीन। देन यहाँ पर देखो इंटीग्रल प्रोटीन आर प्रेजेंट। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स, दोज आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाय लेयर। लिपिड के बाय लेयर में क्या है, वो एम्बेडेड है। तो these are the various proteins and lipids present in the lipid bilayer. सी यहाँ पर चैनल्स जो हैं उनके थ्रू जो भी ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है उनके थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है चैनल से। तो चैनल मीन्स नथिंग बट प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, उनसे आयंस एक्सचेंज होते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो एक्सचेंज होते हैं इन बिटवीन द लिपिड बाय लेयर। तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंजाइम, चैनल्स, देन गेटेड चैनल, सेल आइडेंटिटी मार्कर एंड सेल एडेशन molecules. These all components are present on the lipid bilayer. See here diagram of fluid mosaic model of plasma membrane. In that we have seen lipid bilayer structure. See यहाँ पर जो भी है वो क्या है, ये क्या है अपना लिपिड का बायलेयर है। ऊपर हेड, मिडल में टेल, देन यहाँ पर फिर से टेल और यहाँ हेड दिया हुआ है, और उनके बीच में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। सी प्रोटीन चैनल, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, then glycolipids are present in the fluid mosaic model of the plasma membrane. See, it is most accepted model of the cell membrane. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972. According to this model, it is made up of phospholipid bilayer and proteins. Proteins are like icebergs in the sea of lipids. Means proteins कैसे रहते हैं, embedded रहते हैं और peripheral रहते हैं in the lipid bilayer. Proteins can change their position. Some proteins are intrinsic, that is occur at different depths of bilayer. Means वो एकदम deeply situated रहते हैं. They span the entire thickness of the membrane. Entire thickness में भी वो present रहते हैं. So they are called as transmembrane proteins. They form channels for passage of water, and extrinsic or peripheral proteins are found on two surfaces of the membrane. Intrinsic and extrinsic proteins present रहते हैं in the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इंट्रिंसिक मीन्स वो पूरे एम्बेडेड रहते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स वो जस्ट ऊपर मीन्स पेरिफेरली प्रेजेंट रहते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज वॉसिफ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins. This ability to move within the membrane is measured as a fluidity. Main function of plasma membrane is transport of molecules across it. This membrane is selectively permeable. अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी सेल रहता है उसको रिक्वायर, उसके एक्टिविटी के लिए वेरियस आयंस, एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड रहते हैं. तो वो किसके थ्रू पास आउट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स थ्रू. एंड दिस मेम्ब्रेन क्या रहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल. नाउ व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल? सी फॉर एग्जांपल देखो, अपना जो भी घर रहता है तो वॉल में एंटर होने के लिए डोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग डोर से अंदर आ सकते हैं. तो और अगर एलिफेंट को अंदर आना रहेगा तो वो अंदर नहीं आ सकता. तो वो क्या है, सिलेक्टिव है फॉर स्पेसिफिक. हमारे जितने जो भी ह्यूमन के जितने जो भी एनिमल्स रहते हैं वो पास हो सकते हैं फ्रॉम आवर डोर.
तो उसको ही क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स वो सिलेक्टेड प्रोटीन्स या सिलेक्टेड कंपाउंड्स ही पास हो सकते हैं उससे, तो उसको उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर हम लोग बिल्डिंग का अगर कंपाउंड का जो भी गेट रहता है उसके थ्रू सभी मतलब व्हीकल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंटर हो सकते, तो वो क्या हुआ, फ्रीली परमिएबल, मीन्स उसके थ्रू कोई भी अंदर बाहर आ सकता है। समझ में आया? तो परमिएबल मीन्स वॉट, वो एंट्री अलाउ करते हैं सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को, सिलेक्टेड आयंस को। फॉर एग्जांपल वाटर पास हो रहा है तो सॉल्यूट नहीं पास हो रहे, तो वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। See, during passive transport, many molecules move across the membrane without spending energy. Passive means without expenditure of energy. जो भी ट्रांसपोर्ट होता है it is called as passive transport, जिसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती। Some solutes move by simple diffusion along the concentration gradient. What is concentration gradient? From higher to level concentration move होते हैं solutes. Then neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. This is called as passive transport. Water may also move by osmosis. तो ये क्या दिया है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ये फर्स्ट दिया है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्सेट्रा। देन ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी यहाँ पर एक्टिव वर्ड आया है, मीन्स वहाँ एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। During active transport, few ions or molecules are transported against concentration gradient from lower to higher concentration. It requires energy, so ATP is utilized. जो भी energy रहते, it is always in the form of adenosine triphosphate, that is ATP. As such, a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized, is called as active transport. एक्टिव वर्ड आया है, मीन्स वहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, एंड पैसिव मीन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम पम्प, when polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, so they require carrier proteins. This is the fluid mosaic model of plasma membrane. हम लोगों ने अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, लिपिड का बायलेयर है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो दिख रहा है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स वो पूरे लिपिड बायलेयर में क्या है, एम्बेडेड है, मीन्स फ्रॉम अप साइड टू लोअर साइड वो पूरा एम्बेडेड है। दोज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एंड पेरिफेरल प्रोटीन मीन्स वॉट, जो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर जस्ट पूरे बरीड नहीं रहते, वो सुपरफिशियली प्रेजेंट रहते, दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड peripheral, that is extrinsic proteins, are present in the fluid mosaic model of plasma membrane structure.